हेलो दोस्तों, जैसे कि दित्या के बर्थडे में आपने देखा होगा मेरे चाची और चाचा आए हुए थे बनारस से। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि उनको हम साथ में लेकर शिरडी साईं बाबा चलेंगे। उनको कन्विंस करना बड़ा ही मुश्किल था। लास्ट मोमेंट पर हमने उनकी कैसे टिकट कैंसिल की ताकि वो यहाँ पर चल सके, वो हमें ही पता है। हम लोग सुबह 5 बजे ही निकल चुके थे और समृद्धि महामार्ग, जिसको श्री बाला साहब ठाकरे महामार्ग भी बोलते हैं, वहाँ का रास्ता हमने लिया था। एंड देन ये इगतपुरी कसारा ट्विन टनल है। बेसिकली जो हम लोग 1 घंटा हमें लगता था ये रास्ता क्रॉस करने में, अब वो हम सिर्फ 10 मिनट में कर लेते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट टनल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र की। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने ये प्लान बहुत ही एंड मौके पर बनाया था। बट यहाँ पर आने के रास्ते बहुत सारे हैं, लाइक आप ट्रेन से जा सकते हो, बस कर सकते हो। हम लोग क्योंकि अपनी कार लेकर आए थे तो हमें अपने घर से 4.5 घंटे लगे और हम यहाँ शनि सिग्नापुर पहुँच चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी कार पार्किंग मंदिर के प्रेमाइस के पास ही करिएगा, वरना यहाँ बहुत सारे लोग आपकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ से जाए। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस पर्टिकुलर विलेज में आप कहीं भी लॉक्स नहीं देखोगे डोर्स पर। तो ऐसा बोला जाता है कि शनिदेव यहाँ पर खुद पहरा देते हैं, यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती। मतलब बेसिकली इसको आप डर नहीं बोलोगे, ये लोगों की आस्था है कि आज भी यहाँ लोग दरवाज़ों में अपने लॉक्स नहीं लगाते। आप लोगों में से किसको किसको ये पता था ऑलरेडी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों की भी पूजा यहाँ पर हो गई थी और लास्ट में शनिदेव जी को सरसों का तिल चढ़ाकर हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब हम लोग निकल गए थे श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और हम लोगों ने रास्ता लिया था छत्रपति श्यामजी नगर का। कहते हैं श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर आकर आप अंदर गर्भगृह में जाके आराम से अभिषेक कर सकते हो, छू सकते हो, जो बाकी जगह पर थोड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग यहाँ पर टीका लगवा रहे थे। दित्या तो एकदम डरी हुई थी, आप उसका यहाँ पर रिएक्शन भी देखना, इसलिए हम उसको ये दिखा रहे थे कि देखो हम सब लोग लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हो। लेकिन स्टिल मेरी बेटी को कन्विंस करना अपने आप में एक टास्क था। अगर आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हो तो मैं एक रूल बता देती हूँ। जेंट्स के लिए मेजरली है कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। तो जब आप गर्भगृह में जा रहे हो तो जेंट्स को वो बोलते हैं कि आप अपर क्लोथ जो भी आपने पहना है, कुर्ता शर्ट, वो आपको निकाल कर जाना होता है। औरतों के लिए ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप लोग अप्रोप्रिएट सूट साड़ी, आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप वो पहन कर आ सकते हो। हम लोग भी फूल और प्रसाद लेकर अंदर चढ़ाने के लिए चले गए थे। उसके बाद अंदर तो आपको फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं। अंदर हमें दर्शन बहुत अच्छे मिले थे और नंदी बाबा का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़े। बाहर आप लोग लंगूरों से सावधान रहना, यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। दित्या उन्हीं के साथ ये क्लैप क्लैप खेल रही थी। इसके बाद हम लोगों को जाना था शिरडी बाबा। अब यहाँ से हमें 2 घंटे लगने वाले थे शिरडी बाबा पहुँचने के लिए, तो हमने ऑलरेडी अपना स्टे वहाँ ले रखा था। वहाँ पर हम गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, कुछ खाया पिया। और क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ोन अलाउड ही नहीं होता तो मैं वहाँ पर कुछ क्लिप्स ले ही नहीं पाई। पर आप में से कोई अगर शिरडी साईं बाबा गया तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। जैसे कि हमने बताया, हमें पहुँचते पहुँचते ही शाम हो गई थी तो सब थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुके थे। हम लोग घर से ही टिकट्स लेकर गए थे। बेसिकली ऑनलाइन पास आपको मिलता है, वो आप बुक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर। वो हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो हमें वहाँ पर ऐसे टिकट्स के लिए कोई रश वगैरह नहीं मिला। क्योंकि हमारे साथ सीनियर सिटीजन और बच्चा था तो हमें लाइन भी अलग से मिल गई थी और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए शिरडी साईं बाबा के। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमें शिरडी से यहाँ आने में अराउंड 2.5 घंटे लगे थे। हम लोग आए तो बहुत अच्छे दिन थे, उस दिन प्रदोष था, मंडे था। बट बाद में हमें लगा कि शायद ये डिसीज़न सही नहीं था। उसका रीज़न ये है कि बच्चा था साथ में, सीनियर सिटीज़न थे और अंदर गर्भगृह में जाके बहुत सफोकेशन होता है, हर तरफ से एंट्री खोल देते हैं। अराउंड हमको 3.5 घंटे सिर्फ गर्भगृह में पहुंचने में लगे थे। वो वेट एरिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जब अंदर आप लोग टेंपल के घुसते हो। आप में से ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होगा, अगर आपकी कोई सेटिंग है तो आपको दर्शन अच्छे से मिल जाते हैं, वो एक लाइन खोलते हैं, आप वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हो। बट नॉर्मल पब्लिक के लिए ये बहुत मतलब अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, उनको धक्के मार के वो लोग निकाल रहे थे।
थैंक गॉड एक पंडित जी ने मुझे और दित्या को देखा, रश बहुत था, तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो आप यहाँ वेट करो या मैं एक गेट खोलता हूँ, एक लॉक खोलता हूँ और आप यहाँ से निकल जाओ। तो मेरी बेटी की हालत वहाँ बहुत ख़राब हो रही थी, वो बहुत रो रही थी। देन आई सेड कि मैं निकलती हूँ, आप लोग दर्शन करके आना। और वो लोग लिटरली 2.5 घंटे के बाद उस गर्भगृह से बाहर निकले थे। तो ये था एक छोटा-सा ट्रिप जो मैंने अपनी फैमिली के साथ किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कोई और जगह चाहते हो कि मैं जाऊँ, विज़िट करूँ, या आपको कोई टिप्स या फिर कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।